माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एआई कोर्स में आप सबका स्वागत है हमारे चैनल स्किल मास्टरी पर। हम बहुत एक्साइटेड है ये कोर्स आपको सिखाने के लिए। आप भी एक्साइटेड होंगे सीखने के लिए। और कोर्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको स्टेप बाय स्टेप इस कोर्स को देखना है। अगर आप एक भी वीडियो मिस करते हैं तो आपको कोर्स अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो सकता है। और साथ में आपको प्रैक्टिस करना होगा क्योंकि ये प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स है। जब तक आप प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करेंगे आपको बहुत से फंक्शन समझ नहीं आएंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एआई कोर्स का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा हाउ टू स्टार्ट एक्सेल। एक्सेल शुरू कैसे करें, एक्सेल के बेसिक फंक्शन, एक्सेल में रोज एंड कॉलम क्या होता है। शायद आपको पहले से एक्सेल का नॉलेज होगा लेकिन आप हर एक लेक्चर को डिटेल में देखेंगे क्योंकि मैंने हर चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो चलिए स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं और सीखते हैं हमारा एक्सेल एआई कोर्स। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे हाउ टू स्टार्ट एक्सेल। एक्सेल शुरू कैसे करें। बेसिकली आप में से बहुत से लोग एक्सेल स्टार्ट करना आता है लेकिन जिनको नहीं आता है उनके लिए बता दूं, डेस्कटॉप पर नीचे टास्क बार दिखाई दे रहा है, उसमें सर्च बॉक्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर एक्सेल टाइप कीजिए। जैसे मैंने एक्सेल टाइप किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर एक्सेल आ गया है। ये मेरे केस में सर्च बॉक्स लेफ्ट में आ रहा है क्योंकि ये विंडो 10 है। अगर आपका विंडो 11 ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आपको ये सर्च बॉक्स सेंटर में दिखाई देगा। तो आप उसमें एक्सेल लिखेंगे तो एक्सेल ऐप लिख कर आएगा। अब मेरे केस में एक्सेल ऐप लिखा आ रहा है। किसी का एक्सेल पुराना है तो वो केस में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल उसके वर्जन के साथ दिखाई देता है, लाइक 2010, 2013। मेरे पास 2021 लेटेस्ट वर्जन है तो यहाँ पर एक्सेल ऐप लिखा आ रहा है। तो आप सोचेंगे कि हमारे पास ओल्ड वर्जन है, तो डोंट वरी, आप ये सब फंक्शन ओल्ड वर्जन में भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो न्यू वर्जन में एक्स्ट्रा दिया है वो भी देखेंगे, बट इंटरफेस दोनों का सेम होता है। तो ये एक्सेल दिखाई दे रहा है पे क्लिक करें। क्लिक करते ही आपका एक्सेल स्टार्ट हो जाएगा। एक्सेल स्टार्ट करने के लिए सेकंड मेथड देखते हैं। अपने कीबोर्ड पर विंडो प्लस आर प्रेस करें। यहाँ पर आपको रन कमांड ओपन हो जाता है। इस रन कमांड में ओपन के सामने आप एक्सेल टाइप करेंगे और ओके पर क्लिक करते ही आपका एक्सेल ओपन हो जाता है। ये जो स्क्रीन आपके सामने ओपन हुआ है इसे वेलकम स्क्रीन कहा जाता है। वेलकम स्क्रीन का इंट्रोडक्शन देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको ब्लैंक वर्कबुक का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको अपना डेटा एंटर करना है तो ब्लैंक वर्कबुक से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको रेडीमेड टेम्पलेट का यूज़ करना है तो यहाँ एक्सेल की तरफ से आपको इनवॉइस, प्रोजेक्ट ट्रैकर या कुछ चीज़ें उन्होंने खुद से दी है, यहाँ से आप ले सकते हैं। लेकिन हमें कंपनी के डेटे पर काम करना है तो हम ब्लैंक वर्कबुक से स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा उसी के नीचे आपको रिसेंट फाइल का ऑप्शन देखने मिलता है। यहाँ पर आप रिसेंट ओपन की हुई फाइल की लिस्ट मिल जाती है। उसके बाद आपको फेवरेट का ऑप्शन मिलता है। इसमें आपने जो फाइल को फेवरेट कर रखा है वो फाइल देखने मिल जाती है। फाइल को फेवरेट करना सिंपल है। जैसे ये फाइल मुझे डेली यूज़ करना है तो इसके सामने एक स्टार का सिंबल दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करते ही ये फाइल फेवरेट में चली जाती है। तो ये सब वेलकम स्क्रीन के बारे में। यहाँ पर और है कुछ चीज़ें जैसे न्यू टैब। आपको न्यू फाइल लेना है तो यहाँ से ले सकते हैं। कोई फाइल ओपन करना है एक्सेल की तो ओपन टैब से आप उसे ओपन कर सकते हैं। तो वेलकम स्क्रीन के बारे में नहीं, तो अब सीखते हैं वर्कबुक के बारे में। वेलकम स्क्रीन को कर दीजिए साइड में और ले आइए वर्कबुक। एक्सेल में जो फाइल हम क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, उसे वर्कबुक कहा जाता है। यहाँ टाइटल बार में आपको दिखाई दे रहा है बुक 1।
ये वर्कबुक का नाम होता है। टॉप ऑफ द एक्सेल, एक्सेल के टॉप सेक्शन में टाइटल बार दिखाई देता है, जहाँ पर फाइल का नाम डिस्प्ले होता है। जैसे ही मैं फाइल सेव करूँगा, फाइल का नाम टाइटल बार में दिखाई देगा। इससे आपको पता चलता है कि आपका कौन सा फाइल ओपन है। टाइटल बार में लेफ्ट साइड में आपको क्विक एक्सेस टूल बार मिलता है। उसमें जैसे ही माउस पॉइंटर स्मॉल आइकन पर रखते हैं तो वो शो करता है कि ये सेव का ऑप्शन है, अंडू है, रीडू है। और आगे के वीडियो में देखेंगे हम क्विक एक्सेस टूल बार में कैसे ऑप्शन ऐड करते हैं। ये है क्विक एक्सेस टूल बार। फिलहाल इसमें इतना ही। और टाइटल बार में राइट साइड पर मिनिमाइज का ऑप्शन होता है, जिससे आप एक्सेल को मिनिमाइज कर सकते हैं। उसके बाद रिस्टोर डाउन, इससे आप एक्सेल की स्क्रीन को छोटा बना सकते हैं और उसी पर क्लिक करके एक्सेल स्क्रीन को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। देखिए, ये बहुत बेसिक सी बातें हैं एक्सेल में, लेकिन आप न्यू हो तो आपको पता होना चाहिए ये बेसिक सी फंक्शन। तो टाइटल बार के बाद फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, ऑटोमेट, ये सब टैब्स होते हैं। जनरली आपको एक्सेल में ये टैब्स होम से व्यू तक ही देखने मिलते हैं। और ये टैब्स के अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है, इस एरिया पर मैंने फोकस किया है, ये रिबन है। और इसमें पर्टिकुलर फंक्शन लाइक कट, पेस्ट, ये सब मिलकर एक ग्रुप बनता है। जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप, फंड ग्रुप, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, एक्सेट्रा। तो याद रखिए, मैं आपको बोलूँ कि कॉपी ऑप्शन क्लिपबोर्ड ग्रुप में से सिलेक्ट करिए जो होम टैब में प्रेजेंट है। तो आप पहले होम टैब पर क्लिक करेंगे, उसमें आपको दिखाई देगा क्लिपबोर्ड ग्रुप और उसमें कॉपी कमांड। ये जो ऑप्शन है कॉपी, कट, पेस्ट, ये कमांड कहलाते हैं और आप इन्हें फंक्शन भी बोल सकते। मैंने कहा कि फंड ग्रुप में जाए और अंडरलाइन कमांड सिलेक्ट करें। इसके बाद इंसर्ट टैब पर क्लिक करते हैं तो इंसर्ट टैब के ऑप्शन दिखाई देंगे लाइक ग्रुप, कमांड्स, टेबल्स ग्रुप, पिवट टेबल कमांड। इसी तरह पेज लेआउट के ऑप्शन होते हैं। इसी तरह फार्मूलाज के ऑप्शन होते हैं। इसी तरह डेटा के ऑप्शन होते हैं। सेम एज रिव्यू ऑप्शन, आल्सो सेम ऑप्शन कंटेनिंग व्यू टैब। तो इस तरह एक्सेल में बहुत ज़्यादा ऑप्शन होते हैं, बट डोंट वरी, आगे आने वाली वीडियो में हम पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप हर ऑप्शन को डिटेल में सीखेंगे। इसके बाद रिबन के नीचे आपको एक बॉक्स दिखाई देगा, इसे नेम बॉक्स कहते हैं। और इसके राइट साइड में प्रेजेंट होता है फार्मूला बार। आप जब भी फार्मूला टाइप करते हैं तो आपको फार्मूला फार्मूला बार में शो होता है। नेम बॉक्स एंड फार्मूला बार के नीचे आते हैं। आपको ये जो एरिया दिखाई दे रहा है, इसे डॉक्यूमेंट एरिया कहते हैं। आपको दिखाने के लिए मैं इसे जूम करता हूँ। मैंने इसे जूम कैसे किया, तो इसे जूम करने के लिए कीबोर्ड पर प्रेस करें कंट्रोल बटन एंड माउस का स्क्रॉल बटन को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करने पर शीट के अंदर रोज एंड कॉलम मीन्स डॉक्यूमेंट एरिया जूम होगा। और कीबोर्ड पर कंट्रोल बटन प्रेस करके माउस को स्क्रॉल डाउन करने पर ये जूम आउट होगा। और अब आपको दिखाई दे रहा है अल्फ़ाबेट ए, बी, सी, डी, ये है कॉलम्स। ये वर्टिकल लाइन में होते हैं और ये 1, 2, 3, 4 डिजिट दिखाई दे रहे हैं, ये रोज कहलाती है जो हॉरिजॉन्टल लाइन में प्रेजेंट होती है। आप अगर यहाँ पर सोचेंगे तो कॉलम को अल्फाबेट ए, बी, सी, डी से डिनोट किया है, तो ये कहाँ तक हो सकते हैं? जेड तक देखते हैं। राइट साइड में जाने के लिए कीबोर्ड पर राइट एरो प्रेस करिए, तो ये जेड तक नहीं है, उसके आगे डबल ए है, ए बी है, ए सी है, ए डी कॉलम है। अगर आप देखेंगे तो ए जेड तक कॉलम है, उसके आगे फिर बी ए से स्टार्ट होता है, बी बी है, बी सी है। इसी तरह आप राइट एरो प्रेस करते जाएंगे तो आगे बहुत से कॉलम आते हैं। तो आपको लास्ट कॉलम देखना है तो कब तक आप राइट एरो प्रेस करेंगे। चलिए देखते हैं लास्ट कॉलम पर डायरेक्ट जाने के लिए क्या करें। प्रेस कंट्रोल ऑन कीबोर्ड एंड प्रेस राइट एरो ऑन कीबोर्ड। यू कैन डायरेक्टली जंप ऑन
लास्ट कॉलम, और आपका लास्ट कॉलम है XFD। यह आपके कंप्यूटर के रैम और स्टोरेज के हिसाब से कम ज्यादा हो सकता है। और आपको वापस फर्स्ट कॉलम पर आना है तो कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो प्रेस करें, आप पहले कॉलम पर आ जाएंगे। ये था कॉलम। अब देखते हैं रोज के बारे में। यहाँ पर रोज को नंबर से डिनोट किया है। आप डाउन एरो प्रेस करेंगे तो आप नेक्स्ट रो पर जाएंगे तो देखते हैं टोटल रोज कितनी प्रेजेंट है हमारे एक्सेल शीट में। उसके लिए आप कीबोर्ड पर प्रेस करें कंट्रोल प्लस डाउन एरो, तो आपका टोटल रोज 10,48,576 होता है। बट आप इतने रोज एंड कॉलम का यूज नहीं करते हैं जनरली। वापस फर्स्ट रो पर जाने के लिए कीबोर्ड पर प्रेस करिए कंट्रोल प्लस अप एरो। यू कैन डायरेक्टली जंप टू फर्स्ट रो। ये जो आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है से सेल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने सेल पर क्लिक किया तो ये डी कॉलम और रो नंबर 4 D4 है। D4 सेल का एड्रेस और लोकेशन बताता है। इसी तरह A1 ये आपको सेल का लोकेशन नेम बॉक्स में देखने के लिए मिल जाता है। चलिए देखते हैं ए कॉलम का लास्ट रो। चलिए देखते हैं ए कॉलम का लास्ट रो का सेल एड्रेस क्या होगा। लास्ट रो पर जाने के लिए प्रेस करें कंट्रोल प्लस डाउन एरो। इससे ये लास्ट रो का एड्रेस सेल है A10,48,575। ये आपको नेम बॉक्स में शो हो जाएगा। इसी तरह लास्ट कॉलम देखते हैं तो लास्ट कॉलम पर जाने के लिए प्रेस करें कंट्रोल प्लस राइट एरो, तो आपको नेम बॉक्स में XFD1 दिखाई देगा। नेम बॉक्स में पहले कॉलम का नाम बाद में रो का नाम दिखाई देता है। के बाद आपको दिखाई दे रहा है शीट 1। वर्कबुक के लेफ्ट बॉटम साइड पर ये जो डॉक्यूमेंट एरिया ओपन है हमारे सामने वो शीट कहलाता है। इस तरह की आप मल्टीपल शीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी वर्कबुक में न्यू शीट इंसर्ट करने के लिए आपको प्लस आइकन पर क्लिक करना होगा तो आपकी शीट 2 इंसर्ट हो जाएंगी। अगेन क्लिक करें प्लस आइकन पे तो आपकी शीट 3 इंसर्ट हो जाएंगी। अगेन क्लिक करें तो शीट 4 इंसर्ट होगा। इन मल्टीपल शीट्स की क्यों जरूरत होती है, जैसे मुझे अलग अलग मंथ का सेल प्रॉफिट सेपरेट रखना है, लाइक शीट 1 में जैन का रिकॉर्ड, शीट 2 में फेब का रिकॉर्ड, ऐसे मैं हर शीट में अलग अलग मंथ का रिकॉर्ड सेव कर सकता हूँ। एग्जाम्पल शीट 1 पर क्लिक करके उसके अंदर आपको सेल प्रॉफिट का डेटा टाइप करना है और आप चाहते हैं शीट 1 का नेम जनवरी होना चाहिए, तो उसके लिए शीट पर राइट क्लिक करके रीनेम ऑप्शन पर क्लिक करें और जैन टाइप करें और आप माउस से डबल क्लिक करके भी शीट का नेम चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको कोई शीट की जरूरत नहीं है, आपने गलती से इंसर्ट किया है, तो उसे डिलीट कैसे करें, तो शीट के ऊपर राइट क्लिक करें और डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करें तो आपका शीट डिलीट हो जाएगा। अगर आपकी शीट में कोई डाटा नहीं है तो शीट डायरेक्टली डिलीट हो जाएगा, और शीट में डाटा प्रेजेंट है तो आपको एक मैसेज पॉपअप होगा। वो पूछेगा कि आपको डेटा परमानेंटली डिलीट करना है, तो आप डिलीट पर क्लिक करेंगे और आपका डेटा परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। अब डेटा डिलीट होने के बाद आप डेटा वापस नहीं ले सकते। जैसे हम शीट में टाइप करके उसमें से डेटा डिलीट करते हैं, मिस्टेक से आपसे डेटा डिलीट हो जाता है, तो आप इसे वापस ले सकते हैं। एक्सेल में अंडू ऑप्शन पर क्लिक करके या कीबोर्ड पर कंट्रोल प्लस Z प्रेस करके आप डेटा वापस ले सकते हैं और रिड्यू करके वापस डिलीट कर सकते हैं, या कीबोर्ड पर कंट्रोल प्लस Y प्रेस करके भी डेटा डिलीट कर सकते हैं। बेसिकली अंडू एंड रिडू ऑप्शन से आप एक स्टेप पीछे आते हैं और एक स्टेप आगे जाते हैं। अब सेल एंड फार्मूला के बारे में डिटेल में समझते हैं। तो मैंने आपको बताया था जब मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ये डी कॉलम है और रो 4, जहाँ पे भी रो और कॉलम मिलते हैं उस पार्टिकुलर प्लेस को लोकेशन और सेल एड्रेस कहते हैं और उनका एड्रेस नेम बॉक्स में दिखाई देता है। और अगर मैंने एक से ज्यादा सेल सिलेक्ट किया है, जब इसे कैसे डिनोट करेंगे, तो सबसे पहले शुरू करेंगे व्हाइट सेल से, उसे हेड सेल कहा जाता है। D4 से स्टार्ट किए तो हेड सेल D4 कहलाएगा। लास्ट सेल H8 है तो हम इसे ऐसे बोलेंगे D4 to H8। ये रेंज ऑफ सेल कहलाता है। जब भी हम रेंज ऑफ सेल सिलेक्ट करते हैं तो हमें नेम बॉक्स में हेड सेल का ही एड्रेस शो होता है। तो अब देखते हैं फार्मूला बार का यूज। जो भी कंटेंट हम सेल में टाइप करेंगे वो फार्मूला बार में शो करेगा, फार्मूला बार में दिखाई देगा। अब मैंने जो भी कंटेंट लिखा है उसके नीचे ये सेल में फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला हमेशा इज इक्वल टू से स्टार्ट होता है, तो मैंने इज इक्वल प्रेस किया कीबोर्ड पर। उसके बाद मैंने 15 पर क्लिक किया और कीबोर्ड पर प्लस का आइकन प्रेस किया, फिर 10 पर क्लिक किया, अगेन प्रेस प्लस आइकन। उसके बाद फिर मैंने 5 पर क्लिक किया और उसके बाद आपको D4, D3, D2 दिखाई दे रहा है। ये सेल का
एड्रेस है, इसमें 15 नंबर जो है वो डी कॉलम में एंड 4 रो में प्रेजेंट है। इसके बाद आप कीबोर्ड पर एंटर प्रेस करेंगे तो ये सबका टोटल बताएगा 30। तो देखते हैं फार्मूला बार आपको क्या बता रहा है। फार्मूला बार में आपको टोटल नहीं दिखाएगा, फार्मूला बार आपको दिखा रहा है इज इक्वल D4 D3 D2। फार्मूला बार आपको शो करता है कि ये रिजल्ट कैसे आया है। फार्मूला बार बेसिकली आपको बता रहा है कि ये जो 30 टोटल नंबर आया है वो ऊपर के तीनों सेल का प्लस है। तो सिंपल, अगर आपको सेल में फार्मूला यूज किया है तो फार्मूला बार में फार्मूला शो होगा, और अगर आपने सेल में कंटेंट या टेक्स्ट यूज किया है तो फार्मूला बार में वो टेक्स्ट शो होगा। लाइक हम टाइप करते हैं वेलकम, तो फार्मूला बार में वेलकम कंटेंट दिखाई देगा। फार्मूला बार बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। एक्सेल में हम जब भी लार्ज डेटा पर काम करते हैं तो हम डायरेक्टली फार्मूला बार से ही कंटेंट और फार्मूले को चेंज कर सकते हैं। यहाँ आपके लिए एक इम्पोर्टेंट नोट है कि आप जब भी टेक्स्ट टाइप करते हैं तो वो लेफ्ट अलाइन में आता है, और न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप करते हैं तो वो राइट अलाइनमेंट में आएगा, और आप टेक्स्ट और नंबर की प्लस नहीं कर सकते। और अगर आप टेक्स्ट प्लस नंबर ऐड करते हैं तो आपको एरर मैसेज आता है हैश वैल्यू। जब भी ये मैसेज शो होता है तो आपने कुछ तो मिस्टेक किया है। तो डॉक्यूमेंट एरिया में इतना ही। देखते हैं बॉटम एरिया ऑफ एक्सेल। बॉटम एरिया में राइट साइड में आपको जूम इन जूम आउट का ऑप्शन मिलता है, जिससे आप डॉक्यूमेंट एरिया को और 100% तक मैक्सिमम जूम कर सकते हैं, और मिनिमम 10% तक जूम होता है। उसके साइड में आपको पेज ब्रेक रिव्यू का ऑप्शन मिलता है। उसके बाद पेज लेआउट, उसके बाद नॉर्मल, ये एक्सेल की तरफ से बाय डिफॉल्ट ऑप्शन होता है। इसके बाद आपको स्मॉल स्टेटस बार देखने के लिए मिलता है, जो सिलेक्ट कंटेंट का काउंट, सम, एवरेज दिखाता है। इसके बाद राइट साइड में आपको स्क्रॉल बार दिखाई देगा, जिसकी मदद से आप डॉक्यूमेंट एरिया को अप एंड डाउन स्क्रॉल कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं ये फाइल को सेव कैसे करते हैं। फाइल सेव करने के लिए फाइल टैब पर क्लिक करिए, फिर सेव ऑप्शन पर क्लिक करिए। फिर आपके सामने एक स्क्रीन ओपन होगा, उसमें आपको सिलेक्ट करना है कि आपकी फाइल कौन से फोल्डर में सेव करनी है। उसके बाद ब्राउज पर क्लिक करेंगे और एक फोल्डर सिलेक्ट करेंगे। लाइक मुझे फाइल डेस्कटॉप पर सेव करना है तो मैं डेस्कटॉप सिलेक्ट करूंगा, और सेव बटन पर क्लिक करते ही आपका फाइल सेव हो जाएगा। चलिए देखते हैं सेकंड मेथड। अगले मेथड में आपको कीबोर्ड पर कंट्रोल+S प्रेस करना है। उसके बाद आपके सामने सेव एज का ऑप्शन ओपन हो जाता है। आगे का प्रोसेस सेम है। आप ब्राउज पे क्लिक करेंगे, वो आपको बताएगा एक फोल्डर सिलेक्ट करने के लिए, और आप डेस्कटॉप फोल्डर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप फाइल का नाम भी चेंज कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ फाइल का नाम डेटा रखता हूँ, और उसके नीचे आपको सेव एज टाइप दिखाई देगा। तो एक्सेल वर्कबुक का फाइल टाइप XLSX होता है। जैसे आपको PDF फॉर्मेट में फाइल सेव करना है तो .pdf एक्सटेंशन का यूज करते हैं, इसी तरह एक्सेल वर्कबुक के लिए .xlsx एक्सटेंशन का यूज किया जाता है। इसके बाद सेव पर क्लिक करते ही आपका फाइल सेव हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा फाइल डेस्कटॉप पर सेव है या नहीं। तो डेस्कटॉप पर आने के बाद आपको data.xlsx फाइल मिल जाता है। उस पर डबल क्लिक करके आप उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। इसके बाद आपको उस शॉर्टकट की याद रखना है, इससे आपका काम आसान हो सकता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपने पास लिख कर रख सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट शॉर्टकट की क्लोज वर्कबुक। आपको वर्कबुक डायरेक्टली क्लोज करना है तो आप कीबोर्ड पर प्रेस करिए Ctrl+W। ये शॉर्टकट की मदद से आप डायरेक्ट वर्कबुक क्लोज कर सकते हैं। सेकंड शॉर्टकट की ओपन वर्कबुक। अगर आपको वर्कबुक ओपन करना है तो उसके लिए कीबोर्ड पर Ctrl+O प्रेस करते ही आपका वर्कबुक ओपन हो जाएगा। थर्ड शॉर्टकट की क्लोज एक्सेल सॉफ्टवेयर। अगर आपको एक्सेल का सॉफ्टवेयर डायरेक्ट क्लोज करना है तो उसके लिए कीबोर्ड पर प्रेस करिए Alt+F4। इस शॉर्टकट की से आप डायरेक्ट एक्सेल क्लोज कर सकते हैं। तो हमने इस वीडियो में देखा है फाइल सेव करना, फाइल ओपन करना, क्लोज करना, एक्सेल के बेसिक फंक्शन के बारे में, रॉस कॉलम के बारे में, डिफरेंट टैब्स के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया है, ये प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स है, तो आप इसे प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आज की वीडियो एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एडवांस एक्सेल फंक्शन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।